आज गाने दीजिए उन लोगों को, उनको होने दीजिए, हम लोग इधर सुन लेते हैं। बोल दें क्या? नहीं, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सुनिए। उसको बंद करिए, ये तो एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, तेलंग स्वामी। पता आप लोग है? आंध्र प्रदेश की तरफ के थे। क्या नाम है? तेलंग स्वामी। तेलंग स्वामी। हाँ हाँ, बड़े अच्छे महात्मा हुए। कपड़े नहीं पहनते थे, केवल ऐसे रहते थे। जाड़ा गर्मी बरसात कोई अंतर नहीं। नदी किनारे का बालू बड़ा मुलायम होता है, उसी पे पड़े रहते थे, ठंडे में भी और गर्मी में भी। काशी विश्वनाथ मंदिर के एक बड़े अच्छे भक्त थे, रोज पूजा करने आती थी, महिला थी। लेकिन जिससे होकर के जाना न करता, उसी रास्ते पर ऐसे पड़े रहते थे। तो महिला ने देखी कि महात्मा हैं, कपड़े नहीं हैं, भिन्न भिन्न तरह की बातें कह दी, खरी खोटी सुना दी। पूजा करके वो गई घर, कुछ खा करके गई अपने बिछावन पर। जैसे बिछावन पे गई तो कुछ हल्की सी नींद आई। स्वप्न में भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन देते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, जिस कारण से तुम पूजा करने रोज आती हो, वह कारण का निवारण मेरे द्वारा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन रास्ते चलते जो तुम्हें एक महात्मा जी मिले, अगर उनका आशीर्वाद हो जाए तो उस कारण का निवारण सुनिश्चित है। इतने में उनकी नींद खुल गई। अब वो सोचने लग गए कि अभी तो मैं खरी खोटी सुना करके आई हूँ, भला बुरा कह दी हूँ, अब उनसे कैसे मैं जाऊँगा ये बात कहने के लिए। लेकिन भगवान शिव का आदेश है, किसी तरह से उनके पास पहुँचती है। तेलंग स्वामी कहता, हाँ हाँ, भगवान शिव ने भेजा तो मेरे पास आ गई, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे इस शब्द को कहा, वो काम हो गया। बरसों से पूजा करती थी, बहुत दिनों से नहीं, बरसों से। लेकिन जिस कार्य हेतु पूजा करती थी, वो कार्य पूरा संपन्न नहीं हुआ।
लेकिन एक आशीर्वाद से तलंग स्वामी के द्वारा वो कार्य उनका संपन्न हो गया। मैं इस कहानी को इसलिए सुनाया कि संसार में जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जिनको कर सब कोई जोड़ा हो, वो जागृत हैं और जिंदा हैं, सब ने उनके आगे हाथ को जोड़ा है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, जिनकी तस्वीर देखने लगी हुई है, कि गुरु में सब निवास करते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, परम प्रभु गुरुमय करे निवास, कहत है संत सब। गुरु में सब के सब निवास करते हैं, इसलिए गुरु की पूजा होनी चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की पूजने से सबकी पूजा होती है। गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सम पूजा। एक गुरु की पूजा करने सबकी पूजा होती है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि गुरु की पूजा करनी चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा कि गुरु जो होते हैं वे परमात्मा की तरह होते हैं। इसीलिए गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान करके चलना चाहिए। संत महात्मा गण ने कहा है कि जितनी आस्था होगी उतनी ही व्यवस्था होगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि खूब बढ़िया से गुरु को समझना चाहिए। संसार में जितने प्रकार के तत्व हैं, सभी में से श्रेष्ठ अगर कहा जाए तो गुरु होते हैं। इसलिए एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। एक बार संत नानक देव जी महाराज गए मक्का मदीना। वहाँ पर एक काबा है, उसमें इतना विस्तार नहीं हुआ था, अब तो काफ़ी विस्तार हो गया है। तो उनके तरफ पैर दे करके सो गए। मौलवी साहब जब आए तो देखते कि उनके तरफ पैर दे करके सोए हुए हैं। जैसे देखा कि पैर दे करके सोए हुए हैं तो बहुत क्रोधित हुए और गुस्साते हुए कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है? तो नानक देव जी महाराज ने कहा कि जिधर काबा नहीं है उधर मेरा पैर कर दीजिए। अब परिणाम ये हुआ,
जिधर जिधर पैर को घुमावे उधर तक काबा घूमते जाता था। मौलवी साहब हैरान हो गए। अंत में उनको छोड़ दिया और प्रणाम पाती करके वो चले गए। संत पूरे पृथ्वी को चाहे अगर तो पूरे पृथ्वी को फुटबॉल की तरह घुमा सकता है। पृथ्वी घूमती तो है ही, लेकिन विशेष रूप से वो घुमा सकते हैं। वो उसमें और गति भर सकते हैं। इसीलिए संत सदगुरु को समझना चाहिए। संत सुंदरदास जी में बड़े अच्छे विद्वान हुए, संत हुए विद्वान भी हुए। उन्होंने कहा है, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराई। गुरु के प्रसाद से भव दुख भी समाप्त हो सकता है। प्रसाद से उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाई। गुरु के प्रसाद आपको राम नाम का गुण गवा सकता है, ये ताकत है। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु को समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, गुरु में 3 तरह के गुण होते हैं। जनरेट करने का अर्थात उत्पन्न करने का, डिस्ट्रॉय करने का अर्थात नाश करने का, और तीसरा है पालन करने का। संत महात्मा गण कहते तीनों गुण में पाया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में तीनों गुण पाया जाता है, पालन, विनाश और उत्पन्न करने की तो शक्ति। शिष्य को सृजन करते हैं वो, फिर वो पालन करते हैं। वो सद्ज्ञान देकर उसको पहले सृजन करते हैं, फिर उस ज्ञान का सृजन के साथ पालन करते हैं, कुबुद्धि को हरते हैं, विनाश करते हैं। इसीलिए कहा कुबुद्धि हर तू है। गुरु क्या करते हैं? कुबुद्धि को हरते हैं। साचो उपदेश देत भली भली सीख देत कुबुद्धि हर तू है। संत क्या करते हैं? सच्चे उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातों की सीख देते हैं, और उसके अंदर जो कुबुद्धि होती है उसका हरण करते हैं। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि जो गुरु सच्चे उपदेश नहीं दे सके, कुबुद्धि का हरण नहीं कर सके, तो संत महात्मा गण का तो उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे संत कबीर साहब ने कहा, साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल ते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। जो सच्चे गुरु हैं उनके तरफ मन को ठहराना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को त्याग न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जो केवल सांसारिक बातों में उलझा के रखता है, भजन ध्यान करने के प्रेरणा नहीं देता है, सही मार्ग नहीं दिखाता है,
और सही उपदेश नहीं करता है तो उसको त्यागने में देर नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि भौतिक विद्या के अधकचरे गुरु से, ख्याल रखिएगा, आज 2, 4, 5, 10 दिन काम चल सकता है, लेकिन अध्यात्म विद्या के अधकचरे गुरु से एक दिन भी काम चलने वाला नहीं है। तो संतों ने कहा कि कोशिश करना चाहिए कि हम जीवन में सच्चे गुरु के पक्ष में मन को ठहराना चाहिए। उस गुरु के अंदर में सब कुछ विद्यमान रहता है। इसीलिए गुरु माया ने कहा कि क्या क्या विद्यमान है। 64 तीर्थ गुरु के चरणा माही। 64 तीर्थ जो है गुरु के चरणों में है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, परम प्रभु गुरुमय करे निवास, कहत है संत सब। संसार में ही नहीं, तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर संसार में कोई होता नहीं है, लेकिन लोग इस बात को बहुत कम समझते हैं। शंकराचार्य का नाम सुने होंगे, आदि शंकराचार्य जी का नाम। आदि शंकराचार्य ने सबको जब परास्त कर दिया तो शिष्यों के साथ जा रहे थे बनारस। बनारस जब जा रहे थे तो बनारस में एक चंडाल मिला। चंडाल शंकराचार्य कहते हैं, हट जाओ, रास्ता दो। चंडाल खड़े हो कहते, ए शंकर, तुम किसको हटने के लिए कह रहे हो? मुझे या मेरे शरीर को? जिस तत्व से तुम्हारा शरीर बना है उसी तत्व से मेरा शरीर बना है। जो आत्मा तेरे भीतर में है वही आत्मा मेरे भीतर में है। अब तुम बताओ किसे हटने के लिए कह रहे हो? उस चंडाल को भगवान शंकराचार्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आज मुझे अद्वैत का ज्ञान मिला है। ऐसा उपदेश करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला है। मैं आपको सदा के लिए दिल में बसा के रखूँगा। अब सोच सकते हैं अद्वैत का ज्ञान किससे मिला? एक चंडाल से। और अद्वैत का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया। संत महात्मागण कहते हैं कि गुरु अगर सच्चे उपदेश कर दे तो जीव का तुरंत कल्याण हो सकता है। अगर गुरु डगमगा जाए, इधर उधर की बात कर दे, तो जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए गुरु को चाहिए कि सच्चे उपदेश करे, सही बात कहे। सही बात कहने से वो आगे बढ़ता है। शिष्य भी योग्य हो, अयोग्य शिष्य के अंदर में गुरु का ज्ञान ठहरता नहीं है। जैसे बर्तन फूटा हुआ हो और उसमें पानी रखते जाइए, रहेगा? उसी प्रकार से अयोग्य शिष्य के अंदर में गुरु का ज्ञान ठहरता नहीं है।
और जब ज्ञान नहीं ठहरता है तो स्थिरता कहाँ से आएगी? बात समझ आ रही है? ज्ञान ठहरेगा तो स्थिरता आएगी। इसीलिए ज्ञान को ठहराना चाहिए। शरीर संबंधी जो ज्ञान है, यह ज्ञान दानवीय स्वभाव का ज्ञान है कि शरीर ही सब कुछ है। आत्मा संबंधी जो ज्ञान है दैवी ज्ञान है। इसीलिए आत्मा के संबंध में जानना चाहिए। शरीर को सब कुछ समझने वाला, शरीर को ठीक से पालने पोषने वाला धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान से वो दूर है। और ये गुण दानवीय स्वभाव वाला है जो शरीर को सब कुछ समझता है, लेकिन शरीर से बहुत काम लेना है। शरीर साधन है। साधन है तो किस लिए साधन होता है? साधन होता है साधना करने के लिए। ये संकेत करते हैं कि शरीर से साधना करो। जो शरीर से साधना नहीं करता है तो शरीर साधन किस काम का? इसलिए साधना करनी चाहिए। संसार के फिजूल बातों में अधिक मन को नहीं लगाना चाहिए। संसार के प्रपंचों में मन अगर लगा दिए तो जो उन्नत विचार होना चाहिए वो विचार नहीं होगा आपका। जो आपका उत्थान होना चाहिए वो उत्थान नहीं हो पाएगा आपका। इसीलिए उन्नत विचार करने के लिए प्रपंच से हटा करके गुरु के मार्ग को अपनाना चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सोए। संत पलटूदास जी माई ने कहा, सकल तजी गुरु से ही ध्यान लगई हों। का सबको तज करके गुरु से ध्यान लगाना चाहिए। और जो गुरु का ध्यान लगाता तो होता क्या है? तो बड़ा सुंदर शब्द कहा है संत तुलसी साहब ने। उन्होंने कहा, दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अंदर में गुरु का दर्शन करना चाहिए। गुरु का दर्शन होगा तो नाव किनारे लग जाएगी। परिणाम क्या होगा? तो बड़ा सुंदर शब्द नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिनके भीतर में गुरु मूर्ति बस गई हो, ठीक ना, मूर्ति बस गई हो, गुरु का ध्यान हो गया हो, तो कर परिणाम क्या होगा? तो कह रहे हैं, गुरु की मूर्ति मन में ही बसाऊं, और जो इच्छा सोई फल पाऊं। बात समझ आ रही है? गुरु की मूर्ति अगर मन में बस जाए तो जो इच्छा करेंगे उसकी प्राप्ति होगी। इसी को बड़े सुंदर शब्दों में चरणदास जी महाराज कहते हैं कि इच्छा की पूर्ति क्यों होती है? तो वे खुल कर कहते हैं, गुरु है कल्प वृक्ष और कामधेनु। इसीलिए गुरु कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। दोनों एक ही बात है। इसलिए कहा, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे,
काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं गुरु को समझना चाहिए। तो कैसे हो समझेंगे हम, और कैसे मेरा काम पूरा होगा? बस जाएगा तब तो, गुरु मूर्ति अपने अंदर में बस जाए तब तो। अब बसा ही नहीं है तब कैसे होगा? अगर कुछ और को बसा के रखे हैं तब तो नहीं न पूरा होगा। इसीलिए गुरु मूर्ति को बसाइए। जिससे पूरा नहीं होता ना उसको लोग बसा बसा के रखता है, और जिससे पूरा होता है उसको क्या करता है लोग? बात समझ में आ रही है मेरी? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं हर एक इच्छाओं की पूर्ति करने की ताकत गुरु में है, लेकिन उनको नहीं बसाते हैं लोग। जिनसे इच्छा पूर्ति नहीं होती है उनको भर भर के रखते हैं, कचरा भर के रखते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसी कारण से संसार के लोग प्रपंच में डूबे रहते हैं। संसार बसा के रखा है, प्रपंच पाल पाल के रखा है, और प्रपंच को गांठ बांध बांध के रखता है, एकदम गट्ठर लगा लगा कर रखे। मेरे मन से ये जाता ही नहीं है, ऐसा ही कहता है लोग। कितनों कोशिश कर तो हटाने का, हटता ही नहीं है। ये क्या है? गांठ बांधना होगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो जब प्रपंच बस जाएगा तो प्रभु मूर्ति बसेगा। अब विचार करके देखिए, एक उदाहरण देता हूं। कोई सम्मान पाने के लिए धारणा देने लग जाए, धरना, तो क्या उसके हृदय में प्रभु बस सकते हैं? हाँ या ना? नहीं ना बसेगा। अब सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति सम्मान पाने के लिए, लोगों को नीचा करने के लिए, मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए, और वो व्यक्ति धारणा दिए हुए हैं, तो इससे क्या प्रभु उनके हृदय में बसेंगे? उनको तो धारणा अगर देना हो तो प्रभु के लिए देना चाहिए। लेकिन देते किस लिए लोग? प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोगों को झुकाने के लिए, मेरी बात ऊपर, इसके लिए। तो ऐसी प्रवृत्ति जहाँ रहेगी तो प्रभु बसेंगे उसके हृदय में। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर प्रभु प्राप्ति के लिए अगर धारणा आप दें कि मुझे प्रभु जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं उठूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, तो उनको लगेगा कि जरूर दर्शन देना चाहिए। इस प्रपंच को पालने के लिए संसार में क्यों पड़े हुए हैं? इसीलिए शरीर के अधिकार मांगने के लिए सब कोई तत्पर होते हैं, इन प्रभु प्राप्ति का एक जीवन में विचार उत्पन्न हो जाए इसके लिए बहुत कम होते हैं। सब कोई अधिकार चाहते हैं, मुझे अधिकार मिले। शरीर संबंधी अधिकार यहीं का यहीं रहता है, धरा का धरा रह जाता है। लेकिन विकार रहित जीवन अगर हो जाएगा तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, दुख द्वंद्व मिट जाएगा। तो अधिकांशतः लोग, अधिकांशतः बोल रहा हूँ, अधिकांशतः जो स्थिति है प्रपंच में ही मन डूबा रहता है, और प्रपंच में डूबे हुए मन प्रभु भजन करने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए भूलना चाहिए। एक शब्द है भूलना।
लेकिन संसार की बात लोग भूलते नहीं है, और जो भूलना नहीं चाहिए उसी को भूल जाते हैं। गुरु मंत्र नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसको भूल जाते हैं लोग। दिन भर में कितने बार याद आते हैं बताइए। ये कोशिश कीजिए, जो चीज़ नहीं भूलना चाहिए उसको भूलते हैं, और जिसको भूलना चाहिए उसको याद रखे रहते, कस के रखे रहते, याद पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं है। दिन भर में विचार कर दी कितने बार हम याद कर पाते हैं मंत्र को, कितना हम गुरु को याद कर लेते हैं, कितने देर तक हम उनके तरफ उनके हो जाते हैं। यह देखिए, जिनके तरफ अधिक होंगे उन्हीं का अधिक ख्याल रहेगा, याद रखिएगा। अधिक ख्याल होता है किनका, तो वो ख्याल करिए आप किनका हो रहा है अधिक। हम लोगों के जीवन में 3 काम है, समझ रहे हैं मेरी बात को? खाना, सो जाना, 2 काम हो गया, भोजन कर लेना और सो जाना। और तीसरा काम क्या है? मन को संसार में घुमाते रहना। ये 3 काम है, लेकिन संत कहते हैं 3 कामों से थोड़ा सा अलग तुम हो जाओ। खाओ शरीर रखने भर, सो जितना शरीर को आराम मिले उतना, फिर प्रपंच में मन को ना ले जा करके कुछ शरीर संबंधी कार्य कर लो, जैसे भोजन बनाना है, अति भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ धन कमाना है, इतना कर लो, अब बाकी भजन करो। ये काम करते थे कौन जानते हैं? संत कबीर साहब, रविदास जी। बताता हूँ दोनों कहानी। रविदास जी चादर बिनते थे, तो चादर बिन करके बाजार ले आते थे बेचने के लिए। कबीर साहब भी और रविदास दोनों, रविदास जी जूता गांठते थे और कबीर साहब चादर बिनते थे। तो कबीरदास जी चादर बिन करके बाजार ले जा रहे थे। संजोग ये हुआ कि 5 टका दाम रखा था। कोई कहे 4 टका दूंगा, कोई 3 टका दूंगा। कबीर साहब का नहीं, मुझे 5 टका ही चाहिए। कोई चादर नहीं लिया, लेके बेचारे जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिल गए, कहा कि चादर नहीं बिका आपका? कहा नहीं। कितना दाम रखे? कहा 5 टका। कहा दीजिए, मैं आपको बेच के दे देता हूँ। उसी बाजार में वो गया और उसका दाम रखा 8 रुपया। लोगों ने कहा नहीं नहीं 7 रुपया देंगे। कहा दो। 7 रुपया लिया, 5 टका कबीर साहब को दिया और 2 टका का देखिए मुझे इनकम हो गया। अब सोचिए, इसीलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, 5 टका का दुपट्टा 7 टका में जाए। मेरा कितना का था? 5 टका का, लेकिन वो 7 टका में चला गया। लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे 5 टका ही चाहिए, तुम्हारा 2 टका मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास। रविदास जी जूते गांठते थे, वो क्या करते थे? उसी में जीविका चलाते थे और उसी में कुछ न कुछ वो दान पुण्य भी करते थे। एक दिन संजोग से भगवान ने उनके यहाँ आकर के एक पारस पत्थर लेके आए साधु वेश में। कई पारस पत्थर रख लो। कहा हमें क्या करना है? करामत दिखाया पारस पत्थर का। उसके पास सिलने वाला सुई था। उस सुई से, सुई को उसमें स्पर्श कराया, सोने का हो गया।
जिससे चमड़े काटता था, जिसको कटारी बोलते हैं, उसको स्पर्श कराया तो सोने को हो गया। तो बेचारे रोने लग गए, खा अब तो मेरा काम बिगाड़ दिए, अब इससे कटेगा ही नहीं कुछ, छुए तक नहीं। कहा रख लो, कहा रख दीजिए छप्पर पे। अब पारस पत्थर को छप्पर पर रख दिया, सोच लीजिए। और उस पत्थर को लेने के लिए बड़े बड़े पुजारीगण, विद्वतगण लगे रहे, लेकिन किसी को दिए नहीं, लेकिन दिए जाके रविदास जी को। कुछ वर्षों के बाद नहीं, कुछ महीनों के बाद जब आए, कहा जो पत्थर दिए थे कहाँ रखा है, दो मुझे। कहा जहाँ रखे वहीं एक बार देख लीजिए। और जहाँ रखा था वहीं उसको मिला, छुआ तक नहीं था। तब न उनको भगवान मिला। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि जब तक आपके भीतर में प्रभु से प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। हम संसार का दर्शन करना चाहते, संसार से प्रेम करते, संसार का दर्शन होता है। हम प्रपंच को गले लगाते तो प्रपंच रोज हमारे पास आता है। हम संसार की बातों को अधिक मानते हैं, संसार हमारे पास रोज आता है। इसीलिए प्रपंच से मन को दूर कीजिए, प्रेम कीजिए प्रभु से। और प्रभु जब प्रेम हो जाएगा तो जानते हैं सारे प्रपंच आपके भाग जाएंगे। इसीलिए कहा जगत क्या है, प्रपंच में डूबा हुआ जगत है, इसको लोग समझ नहीं पाता है। तो देखते हैं कि रात दिन लोग परेशान रहता है। एक बार मुंबई गया था सत्संग, कई बार गया था, एक बार और कई बार गया था मैं, दौड़ता था लोग, बहुत परेशान देखा मैंने। एक व्यक्ति संजोग से मुलाकात हुई, कल के महाराज जानते हैं कभी घर जाता नहीं हूँ। क्यों? दिन रात ट्रेन में ही मेरी जिंदगी कटती है। भोजन क्या करते हैं, का जो मिलता है, क्या कहते वो पाव भाजी क्या बोलते हैं, हाँ, का वही सब खा कर रहता हूँ। कल घर में कैसे, कल के पैसा भेज देता हूँ परिवार को, और कोई उपाय नहीं। तो ये जिंदगी है, रात दिन परेशान है। किस लिए? एक पेट में रोटी देने के लिए। संत महात्मा ने कहा कि जीवन में ये कोशिश कीजिए कि हम कुछ न कुछ भजन करें। भजन करेंगे तो भोजन मिलेगा, पक्का, ये तो श्योर बात है। लेकिन मैं इस तरह नहीं कहूँगा बनने के लिए, ऐसा बने कि देने वाला बने और भजन भी करें। ऐसा करने से आपका जीवन सार्थक होगा। तो प्रयास कीजिए कि हम देने वाला बने, कर पर कर करें, करतर करे न कर, जादिन करतर कर करे तादिन मरण वाले। इसलिए कर पर करिए, हाथ ऊपर रखिए, देने वाला बनिए, नीचे नहीं रखिए हाथ। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं मांगन से मरना भला जिनको मांगन जाए, अब तो ते पहले हुए मुझे जिन मुख निकसत ना है। फिर कह रहे हैं कबीर साहब, उन्होंने कहा कि मांगिए लेकिन अपने लिए नहीं मांगिए। मर जाऊं मांगू नहीं, आपन तन के काज, अब परमार्थे के कारण मोहन आवे लाज। समझ रहे मेरी बात को? कस अपने शरीर के लिए मत मांगिए, लेकिन परमार्थ के लिए भी लाज नहीं आनी चाहिए। इसलिए परमार्थ बनाने के लिए, संसार में कुछ करने के लिए अगर मांगना पड़े तो मांग लीजिए। अपने शरीर को पोषने के लिए अगर मांग रहे हैं तो कबीर साहब कहते हैं इससे अच्छा, मांगना से अच्छा है मरना भला। मैं अपने लिए नहीं मांगने जाऊंगा, लेकिन परमार्थ के कारण मुझे लाज भी नहीं आएगा। तो गुरु सिखाते हैं कि देखो जीवन में भजन ध्यान करोगे तो परमार्थ भी बनेगा और संसार भी बनेगा तुम्हारा। इसलिए मनोयोग भजन ध्यान करते रहना चाहिए। अब रह गई कि
अभ्यास कैसे किया जाए। मन को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन कैसे जीता जाता है। उन्होंने कहा कि हे कौन्तेय, ये मन जीता जाता है अभ्यास और वैराग के द्वारा। तो अभ्यास वैराग हो तो करिएगा क्या, आप क्या करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते एक असंशय महावायो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। कहे कौन्तेय, ये मन अवश्य ही दुराग्राही है, बहुत कष्ट है जितना, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ठीक होता है। फिर कहा बड़े प्रेम से, आगे बढ़ जाओ। कहा करना क्या चाहिए। तो बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समम का शिरो ग्रीवम धारियम चलम स्थिरम संप्रेक्ष न सागरम दिशान बलोकेन। का 10 दिशाओं को छोड़ करके न सागर में देखते हुए देखना चाहिए। जो न सागर में देखना जानता है वो एक न एक दिन अवश्य मन को जीत करके अपना परम कल्याण करता है। तो न सागर का ध्यान करना चाहिए, समासन बैठना चाहिए और देखने कला से देखना चाहिए। जो देखने कला से देखता है उनका जीवन सार्थक होता है। बोलिए प्रेम से। पौने 9 हो गया जी।